दर्शकों, आपने लोगों को होड़ करते हुए जरूर देखा होगा। खाने की होड़, पहनने की होड़, घूमने की होड़, पैसे की होड़। तो आज इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं दो प्रदेशों के दो मुख्यमंत्री जो होड़ कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, कि कौन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। और किसके नेता सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगे। दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल यूं तो लगातार अपने आप को और अपने नेताओं को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। शहीद भगत सिंह जी से अपने नेताओं की बराबरी करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। जिसके बाद अब आपको बताएं तो उनके जो एक मंत्री हैं जिनका नाम सत्येंद्र जैन है, वो करीबन 1 साल से भी ज्यादा हो गया तिहाड़ जेल में अपना समय काट रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से और कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से वो बाहर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भैया तुम वापस यहीं आओगे। जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, वापस तो तू यहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया जिनके नाम पर वो कट्टर ईमानदारी के पर्चे बांट रहे थे, वही मनीष सिसोदिया जिनकी बराबरी शहीद भगत सिंह जी से कर रहे थे। लेकिन जब कोर्ट में इनकी ईमानदारी व्यक्त करने की बात आए तो अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक बात भी नहीं निकलती। और तीसरे नंबर पर आते हैं संजय सिंह भी हाल फिलहाल में इनकी ही लिस्ट में शामिल हो गए हैं। नए मेंबर हैं तिहाड़ जेल में अपने साथियों के। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों ही नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल के खासम खास थे, लेकिन अब ये तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगातार जिस तरह के इनके ऊपर केस लगे हैं, जिस तरह से यहाँ पर सत्येंद्र जैन जिस आरोप में जेल के अंदर हैं, उसके बाद उनका छूटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, हाल फिलहाल में जिस तरह की कार्यवाही उन पर चल रही है, उनके लिए लग रहा है कि उन्हें बेल मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप सच मानिए, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं, अगर मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई तो उसके बाद उस दिन को वो विजयदशमी के रूप में मनाएंगे और दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने की कोशिश करेंगे कि देखिए जी, मैं तो सही कह रहा था कि मेरे नेताओं ने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें बेल दे दी। देखिए जी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। अब यहाँ पर उन्हें बेल मिलेगी, इसका मतलब वो दोष मुक्त नहीं हुए, आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी के बैनर छपवा देंगे, बैनर कि देखिए जी, हमारे जितना साफ तो कोई है ही नहीं। तीसरे नंबर पर जो है संजय सिंह। दोस्तों, संजय सिंह के खिलाफ जो मामला आया है, शराब घोटाले में ही आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसी चीजें निकलकर सामने आई है जिसके बाद संजय सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी और उनका छूटना जेल से मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। शुरुआती कार्यवाही में जैसा देखा जा रहा है वैसा, क्योंकि उनके खिलाफ जो चीजें निकल के आई हैं उसमें साफ तौर पर उनके बारे में पता लगा है। ईडी ने बताया है कि उन्होंने अपने एक सहयोगी को एक शराब व्यापारी की कंपनी में 20% शेयर दिलवा दिए थे, अपने नाम करवा दिए थे, उसके नाम करवा दिए थे। तो इस तरह के एलिगेशन, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ईमानदार पार्टी, जो कि तथाकथित ईमानदार पार्टी है, उस पर लगे हैं। और अरविंद केजरीवाल भी कहाँ दूध के धुले हैं। अरविंद केजरीवाल भी फिलहाल उनकी मुस्कुराहट, वो दांतों वाली मुस्कुराहट गायब चल रही है, क्योंकि जिस तरह के घोटालों के आरोप उनके ऊपर भी लग रहे हैं। सबसे बड़ा तो शीश महल घोटाले का आरोप जो लगा है, उसके अलावा अन्य हर महीने उनके खिलाफ एक न एक नया घोटाले का आरोप निकलकर सामने आ जाता है। और हाल फिलहाल में दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल यहां भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की नजर है हरियाणा पर, जिसके लिए वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हर तरह का समझौता करने के लिए उन्हें मंजूर है। वो उनसे मीटिंग करना चाहते हैं कि भैया हरियाणा में तुम हमारा साथ दे दो, बाकी सारे राज्यों में हम तुम्हारा साथ देंगे। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो बड़ी ही पैनी नजर वाले हैं, पारकी नजर वाले हैं। उनकी जो नजर है हरियाणा पर है। लेकिन दोस्तों, अगर कांग्रेस की माने तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का वर्चस्व जो था पहले गांधी परिवार का, कि भैया गांधी परिवार की कही हुई बात
पत्थर की लकीर। लेकिन हरियाणा में हाल फिलहाल में जो सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उनमें ऐसा नहीं है। हरियाणा में जो कांग्रेस का वर्चस्व है सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे की वजह से है। और अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ऐसा करते हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता करते हैं, तो जो शुरुआती तौर पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कांग्रेस पार्टी को तोड़ देंगे और अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, यानी कि कांग्रेस में फूट पड़ जाएगी। क्योंकि अब यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जिस तरह से पहले बात मानी जाती थी वैसे बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं और हरियाणा में अगर कांग्रेस ने समझौता किया तो यहां पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में टूट जाएगी, जिसके लिए अब अरविंद केजरीवाल तो खैर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी न कैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ हरियाणा में समझौता करने के लिए मान जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी ऐसी पार्टी की सीएम की जिन्होंने होड़ मचा रखी है कि भैया अरविंद केजरीवाल जी आपसे आगे तो मैं जाकर ही रहूंगी, वो हैं ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उनकी पार्टी पर भी घोटाले के आरोप लग रहे हैं और उनके एक के बाद एक बड़े नेता लगातार जेल के अंदर धकेले जा रहे हैं, जेल के अंदर जा रहे हैं, और वो भी किस में, भ्रष्टाचार के आरोपों में, वो वाकई चौंका देने वाला है। क्योंकि लगातार वो होड़ में इतनी आगे निकल चुकी हैं कि अब उनके जो नेता जिस तरह से अंदर जा रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। सबसे पहले उनके जो नेता हैं, सबसे बड़े प्रिय नेता पार्थ चटर्जी, जिन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले में जो आरोपी थी, जिसके बाद छापेमारी की गई तो उनके घर पर ही इतनी बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ, जिसको जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। करोड़ों रुपए का कैश घर पर बोरों में भर भर कर रखा गया, जिसके बाद मशीनें मंगवानी पड़ी बैंक से उस कैश को गिनने के लिए। दूसरे नेता हैं अनुव्रत मंडल, जो गौ तस्करी घोटाले में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं और सबसे बड़े आरोपी हैं, यानी कि सबसे बड़े मास्टरमाइंड आरोपी हैं जो जानवरों की तस्करी होती है उसमें। और उनकी बेटी और उनके खिलाफ पीएमएलए का केस भी ईडी ने दाखिल किया है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं यहां पर राशन घोटाले में ज्योति प्रिया मलिक। राशन घोटाले के आरोप में हाल फिलहाल में इन पर भी कार्यवाही चल रही है कि इन्होंने राशन बंटवाने में घोटाला किया है। दोस्तों अब मानिए जिस तरह से यहां पर कार्यवाही चल रही है, देखिए शुरुआती तौर पर, अब चुनाव आने वाले, शुरुआती तौर पर देखा गया था कि बीजेपी की हालत पश्चिम बंगाल में खराब हो गई है। लेकिन अब जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी के नेता एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, क्योंकि देखिए राशन में अगर कोई घोटाला कर दे, इसके अलावा अन्य जो घोटाले हैं, नौकरी के मामले में घोटाला कर दे, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात होती है पेट का मामला। वो कहते हैं कि सारी चीजें पेट से ही शुरू होती हैं, पेट पे ही खत्म होती है, और जब इसी पेट पर कोई मार देता है तो वो व्यक्ति ही दुश्मन बन जाता है। और यहाँ पर मामला पेट का ही है, और इसी पेट पर ही ममता बनर्जी के लोगों ने आम जनता के पेट पर इस तरह से लात मारी है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से ममता बनर्जी की सरकार पर अलग से जांच चल रही है, पश्चिम बंगाल सरकार पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी केंद्र की योजनाएं होती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मनरेगा कि जो लोगों को दिए जाती है धनराशि उसके मामले हों, तो इन सभी में घोटाले के आरोप लगे हैं कि यहाँ पर जो भी आवास योजना है उनमें जिसको आवास मिलने चाहिए थे ऐसे लोगों को वो नहीं दिए गए हैं, बल्कि अन्य लोगों को दिए गए हैं जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। उसी तरह किसान सम्मान निधि योजना में भी इसी तरह की सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, घोटाले के आरोप सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा के मामले में भी इसी तरह की चीजें सामने आई हैं। दरअसल दोस्तों देखिए ममता बनर्जी किस तरह से इन्वॉल्व हैं। जब अनुव्रत मंडल यानी कि जो गौ तस्करी में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद ममता बनर्जी ने सीबीआई को ही जेल में धकेलने की पूरी तरह से कोशिश कर दी थी। सीबीआई के ही जो अफसर थे उन पर, सीबीआई पर ही केस लगा दिया था, एफआईआर कर दी थी। वो तो कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से यहाँ पर सीबीआई बच गई, नहीं तो ममता बनर्जी का बस चलता तो कब का सीबीआई के बड़े अफसरों को जेल में डाल दिया होता। और हाल फिलहाल में जिस तरह से उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं,
उन्होंने आंदोलन तक करने की कोशिश की, और वो तो यहाँ पर उनके आंदोलन में किसी ने न दिल्ली में साथ दिया, न पश्चिम बंगाल में साथ दिया, और न ही जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसमें भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश की गई ममता बनर्जी द्वारा, उसमें भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बहुत ज्यादा सदमे में है। क्योंकि अब यहाँ पर चुनाव जो आएंगे, पहले जो बीजेपी की स्थिति थी, लेकिन अब बीजेपी की पश्चिम बंगाल में स्थिति सुधर रही है, और ममता बनर्जी के नेताओं पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी की नींदें उड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों ही एक दूसरे के साथ होड़ में लगे हैं कि तू आगे नहीं मैं आगे, तू आगे नहीं मैं आगे। तो दोस्तों, इस तू आगे नहीं मैं आगे में कौन आगे बढ़ेगा, कौन सबसे ज्यादा आगे जाएगा और कौन पीछे रहेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।